अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ेब शाकर और आप देख रहे हैं ज़ेब टीच। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इंशाअल्लाह ताला आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेबसाइट डेवलपमेंट के हवाले से या वेबसाइट डिज़ाइनिंग के हवाले से। और इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो में हम इसके अंदर एक नई इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे, यानी कि आज हम एक नई बात को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल ज़ेब टीच को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आपके पास मुकम्मल गाइडलाइन पहुंचती रहेगी अगर आप हमारे बेल के आइकन को प्रेस कर लेंगे उसके बाद। तो अभी हम चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। तो जैसा कि पीछे हमने ये देखा था कि अनऑर्डर लिस्ट क्या चीज़ होती है और इसके बारे में मैंने आपको समझा भी दिया था और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। और हमने बात ये की थी पिछली वीडियो के अंदर कि भी अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है और ऑर्डर लिस्ट क्या होती है। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ऑर्डर लिस्ट क्या चीज़ होती है, क्योंकि पिछली वीडियो के अंदर हमने ये तो देख लिया था कि अनऑर्डर लिस्ट क्या चीज़ होती है और उसको आप लोग रनिंग में किस तरह से ला सकते हैं, उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा वेबसाइट के अंदर जिससे वो रनिंग के अंदर आएगी। तो आज हम बेसिकली ये देखेंगे कि आप ऑर्डर लिस्ट को किस तरह से रनिंग के अंदर लेके आ सकते हैं, उसके लिए आपको क्या क्या टूल इस्तेमाल करने पड़ेंगे, HTML के अंदर क्या क्या यानी कि वर्ड इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम करेंगे और इसके अंदर बेसिकली जो काम होता है वो ये होता है कि भाई आप अपनी कोई भी चीज़ इनके भी लिख रहे हैं, अगर आप एक लाइन लिखते हैं तो आप वो चाहते हैं कि ये हमारा पैरा नंबर 1 हो, पैरा नंबर 2, 3, 4। अगर आप गिनती देना चाहते हैं तो आप उसके साथ गिनती भी दे सकते हैं। उसके अलावा अगर आप अपने पैरों के साथ ABC देना चाहते हैं वो भी आप दे सकते हैं। इसी तरह से ही आप उसके अंदर जो जो चीज़ देना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, वो आप लोग दे सकते हैं। जिस तरह कि आपका पैरा नंबर 1 हो गया या पैरा नंबर 2 हो गया, या आप चाहते हैं कि पैरा नंबर ये A हो, ये B हो, C हो। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि भी हमारा पैरा जो है वो रोमन गिनती के अंदर हो, जो आई की शक्ल में होती है कि एक आई हो गया एक, और इसके बाद 2 आई आ जाते हैं, उसके बाद 3 आई, फिर IB आ जाता है। इस तरह की जो रोमन गिनती होती है अगर आप चाहते हैं इसके अंदर हो तो आप इसको जिस तरह की चाहे लैंग्वेज के अंदर दे सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और वहां पर जाकर इसको बाकी बातें को डिस्कस करते हैं और साथ में ये देखते हैं प्रैक्टिकली करके कि आप किस तरह से वेबसाइट के अंदर अपने एक पैरों को नंबर वाइज लिख सकते हैं। तभी हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो अभी हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पर हम सबसे पहले अपने नोटपैड पर उसको ओपन कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पर हमने इसको ओपन कर लिया है और यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा होगा कि पीछे हमने ये देख लिया हुआ है कि अनऑर्डर लिस्टेड क्या चीज़ है। जिस तरह की ये देखिए, ये मैंने कुछ फाइल बनाई थी ज़ेब टीच के नाम के ऊपर, तो आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं कि ये देखें, ये साथ में मैंने सर्कल को क्लिक किया हुआ है तो ये सर्कल आ रहा है। इसी तरह से आप जिसको चाहेंगे आप उसको यहाँ पर लेके आ सकते हैं। सर्कल हो गया, जिस तरह कि आप इसको अगर नॉर्मल कर देते हैं तो नॉर्मल पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं इसके अगर टाइप को ख़त्म कर देता हूँ बिल्कुल ही, तो मैं इसको फिर सेव करता हूँ और सेव करने के बाद आपको, तो ये देखें अभी ये सर्कल आ रहा है इसके ऊपर। तो इसी तरह से अगर आप इसको जिस तरह से चाहे बनाना चाहते हैं तो ये बना सकते हैं। ये थी अनऑर्डर लिस्ट। तो अभी हम बात करने वाले हैं ऑर्डर लिस्ट की। तो उसके लिए मैं इसको यहाँ से एक दफ़ा कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर नीचे पेस्ट कर देता हूँ। तो जैसा कि देखें, इसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दी है और मैं इसको यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट बना दूंगा। ये यहाँ पर O ऑर्डर और L लिस्ट, इसी तरह से इसको ऑर्डर लिस्ट को यहाँ से मैं बंद कर दूंगा। तो ये देखें, ये हमारी ऑर्डर लिस्ट बंद होगी। अभी मैं इसको सेव करता हूँ और सेव करने के बाद मैं आपको फिर एक दफ़ा दिखा देता हूँ। इसको रीलोड करने के बाद तो ये देखें, यहाँ पर अभी 1 2 3 4 5 6 गिनती शो हो रही है। तो आप यहाँ पर जिस तरह से भी चाहे गिनती लिख सकते हैं। इसके अलावा ABC लिख सकते हैं। कोई भी चीज़ आपके जो दिल में आ रही है आप वो यहाँ पर इसके साथ ऐड कर सकते हैं। तो मैं एक यहाँ पर कुछ पैर को ये देखें आपको बढ़ा कर दिखा देता हूँ। जिस तरह के ये देखें,
मैं इसके अंदर 4 पैरे और ऐड करता हूँ। तो ये देखें, ये 4 पैरे मैंने और ऐड कर दिए हैं। तो मैं इसको भी सेव कर देता हूँ एक दफ़ा। तो सेव करने के बाद इसको हम फिर से रीलोड करते हैं। तो ये देखें, ये गिनती 10 तक चली गई है, 1 to 10। तो अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर चेंजिंग आए, जिस तरह के आप यहाँ पर ABCD लिखना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। वो करना भी बिल्कुल आसान है। उसके लिए आपने यहाँ पर क्लिक करना है और स्पेस देकर आपने लिखना है टाइप। टाइप के बाद आपने बराबर डालना है और उसके बाद आपने वही डबल डॉट इस्तेमाल करने हैं जो हम हर जगह पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर डबल डॉट डालने के बाद इसके अंदर आप फर्ज करें कि हम यहाँ पर बड़ा ए लिखते हैं और बड़ा ए लिखने के बाद हम इसको फिर से क्लोज कर देते हैं। तो अभी हम इसको Ctrl+S की मदद से सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद आप इसको एक दफ़ा फिर से देखें। तो ये देखें, ये हमारे पास बड़ी ABCD आना शुरू हो गई है। उसके साथ साथ जितनी हमने लाइनें लिखी हुई थी, तो ये उसी तरह से ही साथ में जो कोडिंग हो रही है वो ABC में हो रही है। तो अगर आप इसको छोटी ABC में करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर छोटा ए डाल देना और छोटा ए डालने के बाद आपने इसको सेव करना है। सेव करने के बाद आप इसको फिर एक दफ़ा रीलोड करके देख सकते हैं। तो अभी आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर सारी जो वर्डिंग है वो छोटे लफ्ज़ों में आ रही है। तो इसी तरह से आप इसके अंदर जिस तरह की भी चाहे चेंजिंग कर सकते हैं। तो मैं आपसे को एक दफ़ा फिर ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो भी काम मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, आपने इसको एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करके देखना। अगर आप इसको ट्राई नहीं करेंगे, एक दफ़ा प्रैक्टिकली नहीं करके देखेंगे, तो ये आपको भूल जाएगा। तो अगर आप इसको प्रैक्टिकली देख लेंगे तो फिर ये आपको भूलेगा नहीं। तो उसके बाद अभी हम बात कर लेते हैं गिनती की, रोमन गिनती की। वो आपने किस तरह से लिखनी, जिस तरह की यहाँ पर मैं आई डाल देता हूँ और इसको फिर से सेव करता हूँ। और सेव करने के बाद हम इसको एक दफ़ा यहाँ पर फिर देखते हैं। तो ये देखिए, ये छोटी रोमन गिनती आ रही है। देखो, एक आई आ गई है, 2 3 IV V, फिर VI, फिर YII, फिर VIII, फिर IX, फिर X। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सारी वर्डिंग बड़ी हो जाए, यानी कि बड़े स्पेलिंग के अंदर, तो आपने यहाँ पर I बड़ा डाल देना है। तो हम इसको फिर से एक दफ़ा सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद तो यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा होगा कि सारी वर्डिंग बड़ी होगी। तो इसमें आपने सारा देख लिया है कि कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत ही आसान है। उसके लिए आपने सिर्फ करना ये है कि ऑर्डर लिस्ट के अंदर आपने UL लिखना, यानी कि अनऑर्डर लिस्ट के अंदर आपने UL लिखना, यानी कि भी अनऑर्डर लिस्ट। और जब आपने ऑर्डर लिस्ट बनानी है तो उसमें आपने OL डालना है, यानी कि भी ऑर्डर और L लिस्ट। तो जिस तरह से आपने इसको ओपन करना है उसी तरह से ही आपने इसको क्लोज भी करना है। अगर आप इसको क्लोज नहीं करेंगे तो ये आपका वर्किंग नहीं करेगा वहाँ पर, जितनी देर तक आप ये यहाँ से इसको क्लोज नहीं करेंगे। इसको भी ये देखें, मैंने अनऑर्डर लिस्ट बनाई है, उसको भी मैंने नीचे पहले क्लोज किया है। उसके बाद जब नहीं बनाई है उसको भी मैंने यहाँ पर क्लोज किया है। तो इसी तरह से आपने ही भी जिसको बनाना है आपने उसको वहाँ पर ही क्लोज कर देना है। तो आप जैसे इसको क्लोज करेंगे तो वो आपकी चीज़ सेट हो जाएगी वहाँ पर। जिस तरह ये देखें, इसको मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, इसके अंदर मैंने जो कुछ भी लिखा है, जिस तरतीब से भी लिखा है, जिस तरह मैं लिखना चाहता था मैंने लिखा। उसके बाद जब मैंने इसको यहाँ से क्लोज कर दिया तभी जो मैं तरतीब चाहता था उसने उसको उसी तरह से ही यहाँ पर डिज़ाइन दे दिया। अगर मैं इसको क्लोज नहीं करूँगा तो ये यहाँ पर कोई डिज़ाइन नहीं देगा, बल्कि ये सारा कुछ आएगा ही नहीं। ये आएगा ही तब जब आप इसको क्लोज कर देंगे।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी भी लगी होगी और पसंद भी आई होगी, और इसके साथ साथ आज की वीडियो को आपको समझ भी आ गई होगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके मुकम्मल समझा दिया जाए, तो इनके बता दिया जाए। अगर किसी किस्म का आपके माइंड में कोई जहन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपसे ज़्यादा चाहता हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो वेबसाइट डिजाइनिंग के बारे में कुछ जानना चाहता है तो ये उसको वीडियो आप ज़रूर भेजिएगा। और मिलेंगे किसी अगले वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।